बाद ये पहला ऐसा मौका जब झंडारोहण करने पहुंचे हैं। इसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे और फिर अमर जवान ज्योति से ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास और फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। अमर जवान ज्योति ये स्थान जो कि अपने आप में एक गौरव की गाथा समाये हुए है, उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए अमर जवान ज्योति, जिन शूरवीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, प्रदेश से भी वो शूरवीर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान उनका हुआ था। ऐसे में अमर जवान ज्योति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और उन्होंने परेड की सलामी ली है। और इसके बाद अब सीधे झंडारोहण करेंगे। अब से कुछ ही मिनटों में बड़ी तादाद में मौजूद हैं वहां लोग और सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि देखिए, अल सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की भी। सबसे पहले तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं और इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। राज्यपाल के द्वारा वहां झंडारोहण किया जाएगा और जब एसएमएस स्टेडियम में झंडारोहण किया जाएगा उसके पश्चात फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं के द्वारा और लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी और उसके पश्चात राष्ट्र पुलिस पदक विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण भी किया जाएगा और पुरस्कारों का वितरण करने के पश्चात राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा। अमर जवान ज्योति जयपुर से तस्वीरें हैं। ओटीएस में सीएम भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया और उसके बाद सीधा बड़ी चौपड़ पहुंचे। बड़ी चौपड़ जहां हर वर्ष ही गणतंत्र दिवस का मौका हो या स्वतंत्रता दिवस का मौका है, एक विशेष मंच सजाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा। और जो परंपरा निभाई जाती है, पूर्व दिशा में मंच का मुख होता है सत्ता पार्टी और दक्षिण दिशा में मुख होता है विपक्षी पार्टी का। अब चूंकि सत्ता में परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस सरकार को मात देकर बीजेपी सत्ता में आई है, तो ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि विधायक बने थे पहली बार के, और फिर जब मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, शपथ ग्रहण करा, उसके बाद आज का दिन बेहद खास है, गौरवपूर्ण पल है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। प्रदेश भर में उल्लास है। राष्ट्र गीतों के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम को उजागर करने का कार्य भी चल रहा है और इस दौरान जो परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं वो निभाई जा रही हैं। जब भी इस तरह के समारोह में उपस्थिति किसी राजनेता की होती है जो अमूमन जनता की सेवा के लिए सत्ता में आता है, तो फिर एक रीति रिवाज होते हैं, अलग तरह की रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं जिनका निर्वहन किया जाता है और उसके पश्चात ही ध्वजारोहण किया जाता है। पुलिस के जवान जिनकी मौजूदगी है, सेना के जवानों की भी मौजूदगी, परेड की सलामी, ये देखिए परेड की सलामी और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पचक्र अर्पित किया है उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को आज विकसित भारत का सपना देखने वाला देश बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश स्वतंत्र हुआ तभी जाकर के आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। देश को जब संविधान मिला, इस संविधान के नाते ही आज हम अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की बात करते हैं। अगर संविधान का निर्माण ना होता तो फिर भारत एक लोकतंत्र कैसे कहलाता। संविधान जो कि हमें स्वतंत्रता का, समानता का और भाईचारे का भाव देता है, वो संविधान जिसका निर्माण
देश के वीरों के द्वारा, देश के महान व्यक्तित्व के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया है, बाकायदा एक बड़ा इतिहास है। देखिए, संविधान का निर्माण करना भी आसान नहीं था, क्योंकि संविधान के मूल्यों को इस तरह रखा जाना था, संविधान में उन भावनाओं को निहित करना था, जनता के हित अपने सर्वोपरि रखने थे, क्योंकि लोकतंत्र एक मजबूत स्तंभ है। लोकतंत्र के लिहाज से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो फिर जनता के लिए, जनता के द्वारा की बात होती है। और आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का रंग छाया है, 3 रंगों में आज प्रदेश रंगा है। जयपुर से तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले झंडारोहण ओटीएस में किए, और फिर इसके बाद लगातार जो भी समारोह आयोजित हो रहे हैं प्रदेश स्तर में, उनमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी दर्ज। पुष्पांजलि चक्र अर्पित किया, पुष्प चक्र, और इसके बाद सलामी ली, और फिर आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़े हैं। प्रदेश भर की बात करें तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस अब के बाद गणतंत्र दिवस मना रही है। समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ ने ध्वजारोहण किया है, और ऐसा ही कुछ नज़ारा बड़ी चौपड़ पर भी रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, और देखिए अब अमर जवान ज्योति से निकलने के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस स्टेडियम पहुंच गए हैं। देखिए, तय समय के मुताबिक चूंकि अनुशासन की पालना भी होती है, जब गणतंत्र दिवस का मौका हो, तो ऐसे में जब 9:30 बजे का वक्त तय किया गया था एसएमएस स्टेडियम में झंडारोहण समारोह की शुरुआत के लिए, झंडारोहण के लिए, तो फिर तय समय के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उससे पहले ही पहुंच गए हैं, और अब लगातार बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला एसएमएस स्टेडियम में शुरू हुआ है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है, और ऐसे में एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल कलराज मिश्र झंडारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। झंडारोहण के बाद लोक कलाकार हों और छात्राएं हों, वो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगी। राजस्थानी लोक नृत्य की झलक दिखाई देगी, देशभक्ति के गीतों की धुन सुनाई देगी, संगीत वादन होगा, और फिर उसके पश्चात जो राष्ट्रीय पुलिस पदक विजेता हैं उन्हें पुरस्कारों का वितरण भी किया जाएगा। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट डे आपको दिखा रहा है किस तरह से तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें अमर जवान ज्योति से थी, और अब ये तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से हैं। एसएमएस स्टेडियम जहां तैयारियां पूरी कर ली गई थी इस समारोह को देखते हुए। 3 रंगों की मालाएं भी दिखाई दे रही हैं, केसरिया, सफेद, हरा, तीनों रंग जिनसे शहर आज रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा दिन और गौरवपूर्ण दिन आज भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज हमारे देश को वो संविधान मिला था, वो रास्ता मिला था जिस रास्ते पर चलकर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। संविधान, देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, देशवासियों को बधाई दी है आज के दिन की। ये पावन पर्व
जिसका उल्लास पूरे ही देश भर में देखा जा रहा है। हर एक भारतीय नागरिक आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हम उस भारत देश के निवासी हैं जो कि लोकतंत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं एसएमएस स्टेडियम में। दूसरी तस्वीर जहां बीजेपी के नेताओं का लगातार अमर जवान ज्योति पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं, वीरों को उन्हें नमन किया जा रहा है। देखिए, एसएमएस स्टेडियम से ये तस्वीरें थी, अमर जवान ज्योति से तस्वीरें आपको दिखाई। और ये देशभक्ति का उत्साह और उल्लास संगीत वादन के साथ, इन धुनों के साथ आज देश का प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। आज का दिन हर एक भारतीय नागरिक के जीवन के सबसे खास दिनों में से एक। आज के दिन ही देश को संविधान मिला था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस स्टेडियम में मौजूद हैं। अमर जवान ज्योति से तस्वीरें हैं, जहां लगातार बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का क्रम चल रहा है। इसके बाद राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है और झंडारोहण जब एसएमएस स्टेडियम में किया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के द्वारा मार्च पास्ट की सलामी भी ली जाएगी। और अब देखिए, ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है अमर जवान ज्योति से तस्वीरें हैं, अमर जवान ज्योति। और इसके बाद एसएमएस स्टेडियम से भी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है। जयपुर से सीधे तस्वीरें। मरूथरा में गणतंत्र दिवस का रंग छाया है। एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और इसके अलावा अमर जवान ज्योति, देखिए अमर जवान ज्योति पर आपको तस्वीरों में राज्यपाल कलराज मिश्र दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया है। और इसके बाद जो आगे की परंपरा है वो निभाई
जारी हैं। और इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र भी अमर जवान ज्योति से निकलकर सीधे पहुंचेंगे एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में राज्य स्तर के अधिकारीगण पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कलराज मिश्र, दूसरी तरफ सीएस सुधांश पंत, जो कि राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही पहुंच चुके हैं और अमर जवान ज्योति से अब राज्यपाल कलराज मिश्र रवाना हो रहे हैं। अमर जवान ज्योति से रवाना होकर राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंचेंगे, क्योंकि वहां राज्यपाल के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। और इससे पहले अलग अलग समारोह का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह करीब 7:30 बजे ही ओटीएस पर झंडारोहण किया था और उसके बाद बड़ी चौपड़ पहुंचे थे। बड़ी चौपड़ पर पहले से ही मंच तैयार था, एक मंच जो कि सत्ता पक्ष और दूसरा मंच जो कि विपक्षी पार्टी का तैयार हुआ था। और ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि ये परंपरा लंबे वर्षों से चली आ रही है और इसी परंपरा का निर्वहन किया गया। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार झंडारोहण किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, और फिर उसके बाद बड़ी चौपड़ को सजाया गया है। बड़ी चौपड़ पर मंच तैयार किया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ से निकल करके पहुंचे थे भाजपा प्रदेश मुख्यालय, जहां सीपी जोशी ने झंडारोहण किया और उसके बाद देशवासियों को बधाई उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने राष्ट्रहित की बात करी है, उन्होंने अयोध्या में विराजे रामलला की बात की है और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हुए। उन्होंने भी देशवासियों को, प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और फिर सीधे मुख्यमंत्री एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे। सुधांश पंत भी उनके साथ मौजूद हैं, जो कि मुख्य सचिव बनाए गए हैं। रिहर्सल लगातार की जा रही थी। देखिए एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह को देखते हुए भी रिहर्सल की गई थी, तैयारियां की जा रही थी, व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है, मंच तैयार किया गया है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। अब इंतजार हो रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र का, जो अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे एसएमएस स्टेडियम। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न और अमृत काल में प्रवेश हुआ है भारत का, और अमृत काल में प्रवेश के साथ ही जो लगातार कोशिश केंद्र सरकार की है, विकसित भारत की बात करते आए हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी। विकसित भारत जो कि थीम है इस साल गणतंत्र दिवस की, क्योंकि देखिए हर वर्ष गणतंत्र दिवस हो या फिर अन्य कोई खास कार्यक्रम, एक थीम रखी जाती है और उस थीम का मकसद होता है कि उस भाव को, उस नियत को समाहित करना और एक तरह से प्रतिज्ञा लेना कि हम उस थीम पर आगे बढ़ेंगे, उस थीम को सुदृढ़ करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देशवासी की समर्पण होगा। और देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं, स्वागत उनका किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे वहां और उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचने के साथ ही उनकी अगवानी की है। और अब इसके बाद सीधा राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं और अब झंडारोहण किया जाएगा। देखिए तय समय के मुताबिक घड़ी की सुइयां जैसे ही 9:30 पर आकर रुकी, वैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच गए तय समय के मुताबिक, क्योंकि अनुशासन का परिचय दिया गया और झंडारोहण कर दिया गया है। देखिए